क्लियर कर दें कि ये 7% पेंशनर्स और 10% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं। नंबर 1, क्या ये पेंशनर्स के साथ ज्यादती नहीं है? दूसरा मेरा सवाल, बुसाल साहब, पिछले साल भी मैंने ये कहा था कि किसानों के, क्योंकि ये खुद बहुत बड़े जमींदार हैं, तो किसानों के साथ जो हो रहा है, तो आपके होते हो, चलें आप तो शायद उसको ना समझे, उन्होंने तो उधर ही जाना है वापस, क्योंकि ये चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, फिनांस सेक्रेटरी भी हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो मैं 97 में इनके वालिद साहब यक्कर अंकल थे MNA, उनके साथ इंडिया गया था, तो इंडिया में उस वक्त भी इनके मज़ारे थे जो इधर पहले काम करते थे। तो किसानों का मेरा सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है, किसानों के साथ ये क्यों ज्यादती हो रही है, और चीनी माफिया को तो आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा जी, तो आपने कोई एक सवाल नहीं, कई सवाल पूछे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। उसकी मैं पहले एक दो चीज़ें मैं कहूँगा और फिर मैं चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी फाइनेंस साहब को कहूँगा कि वो भी इसमें पिच इन करें अपने व्यूज़ के साथ। देखिए, जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जिससे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, और हमने पिछले साल एज यू नो कि हमने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई थी, इस साल क्या उसका जिक्र हुआ। इसी तरह पेंशन का भी जो सिलसिला कार है वो डायरेक्टली हमने इन्फ्लेशन के साथ लिंक करना है ना जी, कि जितनी इन्फ्लेशन है उसी को CPI के साथ लिंक करना है। बिकॉज देखें, जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, आप तो बात कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन जो पेंशन रिफॉर्म्स की मैंने बात की है, जो कई हमारे दोस्त अहबाब कहते हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन उस पेंशन को, लेगेसी पेंशन को भी हमने CPI के साथ लिंक किया। तो कोई तो बेंचमार्क होना चाहिए ना, कि अगर 7% है, क्यों 7% है, ये 15% क्यों नहीं होनी चाहिए, ये 2% क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन if the headline inflation is around 7.5%, I think it's the right thing to do, both at the salary level, जिनको हमने आगे लेके जाना है, और ख़ास तौर पे जो पेंशनर्स हैं उनको हमने आगे कैसे लेके जाना है। और उसी सिलसिले में जो आपने बात की है एग्रीकल्चर की, देखिए मैं आपको दोबारा ये कहूँगा, और ये मकसद नहीं है कि हम कोई अपनी ऐसी बात करें कि फेडरल गवर्नमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, मैंने कल भी कहा, एग्रीकल्चर हैज़ बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकॉनमी। तो इस दफ़ा जो दो चीज़ें हैं उसमें, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक, एंड डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज़ अबाउट 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP, जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और चूँकि मैं एक ऐसे बैंक से मेरा ताल्लुक़ रहा है कि हमने HBL उस वक्त ज़राई सर्विसेज को ज्वाइन किया, ताकि स्मॉल फार्मर्स और ये जो मिडल मैन और जो आड़ती का जो कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। तो आई थिंक उसमें जो इस वक्त मेजर्स लिए जा चुके हैं कि हम स्टोरेज को बढ़ाएं, हम इसमें फाइनेंसिंग को बढ़ाएं, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। These are all very important measures, और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे, because I do think it's very very critical कि हम इसको इस तरह आगे लेकर चलें कि जो डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं उसमें पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसीलिए मैंने कल सीड और इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।